तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक देख सकते हैं आप बोर्ड पे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। बहुत बार क्या होता है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं बट हमें सर्किट्स मतलब कि बना तो सकते हैं, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स बना सकते हैं बट हम जब किसी को समझाने जाते हैं तब प्रॉब्लम आता है क्योंकि हमें सिंबल ठीक से नहीं पता है कि किसका सिंबल क्या होता है और उसी के कारण हम समझा नहीं पाते ठीक से, या फिर समझा पाते हैं तो फिर जो प्रोसेस होता है समझाने का, जैसे कि कोई कॉपी में हम ड्रॉ करके अगर सर्किट डायग्राम समझाने जाए तो हमें दिक्कत आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमको जानना पड़ता है कौन सा सर्किट्स के मतलब कि कौन सा कंपोनेंट के क्या सिंबल होता है। तो वही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन सा कंपोनेंट क्या सिंबल है। मान लीजिए कि कैपेसिटर का सिंबल है। पहले मैं कैपेसिटर से ही शुरू करता हूँ। नॉर्मली कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए ऐसा होता है कैपेसिटर का सिंबल। ये तो नॉर्मली कैपेसिटर अगर आप नेट पे इंटरनेट पे सर्च करने जाएंगे तो फिर आपको यही वाला सिंबल आपको दिखाया जाएगा। बट इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के कैपेसिटर आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की मैं बात करूँ अगर, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का वो डीसी में लगता है बेसिकली। तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है क्योंकि ये डीसी में काम करता है। और बाकी ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये बेसिकली यही सिंबल होता है इसका। और ये जो सिंबल है ये बहुत सारे कैपेसिटर्स में यूज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पीएफ कैपेसिटर होगा या फिर अलग टाइप का कुछ भी कैपेसिटर जो कि एसी में लगता है और साथ में डीसी में भी यूज कर सकते हैं, वो वाला कैपेसिटर का सिंबल ये हो गया। उसके बाद अगर हम रजिस्टर पे आते हैं तो रजिस्टर का सिंबल कुछ होता है ऐसे, ये देखिए एक ऐसे फिर ऐसे, ये होता है रजिस्टर का सिंबल। ये होता है रजिस्टर का सिंबल। अभी रजिस्टर का सिर्फ यही सिंबल होता है, बाकी उसमें लिखा रहता है कि कौन सा कितना ओम्स का है। मान लीजिए 10 ओम्स का है तो 10 यहाँ पे ओम्स का सिंबल। और कैपेसिटर में बेसिकली फेराड्स होता है। मान लीजिए 10 माइक्रोफेराड, 10 एमएफडी किसी किसी कैपेसिटर्स में हमें देखने को मिलता है, या फिर किसी किसी कैपेसिटर्स में एमएफडी के जगह ऐसे यू शेप का एक दिखाई देता है बट वो यू नहीं होता है, उसका नाम होता है म्यू। देखिए ऐसा एक शेप बना रहता है ऐसे, बहुत लोग इसे यू बोलते हैं बट ये यू नहीं है, ये म्यू है। ऐसे मान लीजिए 10 माइक्रोफेराड है तो ऐसे 10 फिर म्यू फिर एफ। म्यू मतलब माइक्रो होता है क्योंकि माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर है। मैंने मान लिया अगर ये बहुत ज्यादा भी होता है कम भी होता है और साथ में वोल्टेज भी लिखा रहता है। मान लीजिए ये कैपेसिटर अगर 25 वोल्ट का है, 25 वोल्ट साथ में 10 माइक्रोफेराड लिखा रहता है और ये होता है रजिस्टर का साइन। तो अगर आप रजिस्टर और जो कैपेसिटर है ये समझ गए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं बनाना जा रहा हूँ बैटरी का सिंबल। तो फ्रेंड्स बैटरी का सिंबल बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए ऐसा होता है बैटरी का सिंबल। आप इससे ज़्यादा भी ऐसे प्लेट्स बना सकते हैं, जितना चाहे आप बना सकते हैं बट 4 प्लेट्स इनफ होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये होता है कि बैटरी का सिंबल। और अगर आप बैटरी यहाँ पे बनाना नहीं चाहते, मान लीजिए कि डीसी सप्लाई है, सिर्फ आप दिखाना चाहते हैं कि आप डीसी सप्लाई ही है, तो फिर आपको बेसिकली डीसी का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा मतलब कि नीचे एक स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर कुछ डॉट बना होता है, ये होता है डीसी का सिंबल। अगर आप एसी का सिंबल देखना चाहते हैं तो एसी का सिंबल बेसिकली ये होता है एक एसी का सिंबल। ये होता है एसी और ये होता है डीसी, ये होता है डीसी का सिंबल। तो सिंबल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम अगर किसी भी काम करने जाएंगे, मान लीजिए कोई भी काम अगर हम प्रैक्टिकली करने भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में तो भी हमें ये सिंबल है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि मल्टीमीटर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे सिंबल ही लिखा रहता है, बेसिकली उस पर ओम्स का सिंबल लिखा रहता है, ऐसे रहता है। रजिस्टर का भी लिखा नहीं रहता है, बेसिकली ओम्स का सिंबल बना रहता है, बजर का सिंबल रहता है, डायोड का सिंबल रहता है, तो वहाँ पे सिंबल ही काम करता है। और अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल काम करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जाके विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सिंबल ही चलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखने जाऊँ
ओहम्स, तो जितना जगह मुझे लगेगा सिंबल में नहीं है उससे बहुत छोटा जगह लगेगा, तो साइज को कंप्रेस करने के लिए सिंबल जानना हमें ज़रूरी है। और ये सिंबल का ही इसी के कारण हर एक जगह पे, मैक्सिमम जगह पे सिंबल ही काम में आता है। तो अभी आते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो ट्रांजिस्टर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो अभी मैं दिखाता हूँ, फिर भी आपको समझना तो पड़ेगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम करना चाहते हैं और अपना जो सर्किट है वो लोगों को समझाना चाहते हैं, या फिर लोगों को सर्किट जो है वो खुद समझना चाहते हैं, तो फिर ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो पहले तो एक राउंड शेप बनाना पड़ेगा हमको। उसके बाद ये देखिए, ऐसा होता है ट्रांजिस्टर का नॉर्मली स्ट्रक्चर। अभी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में है तो आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अभी इसको कैसे पहचाने कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अगर हम ऐसे एक जस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हम किसी भी तरीके से समझ नहीं सकते कि ये एनपीएन है या फिर पीएनपी है। इसमें मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे एक एरो लगाता हूँ, ये देखिए ये एरो लगा दिया मैंने, इसके मतलब कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे इसका एमीटर, यहाँ पे इसका कलेक्टर और यहाँ पे इसका बेस। तो अभी समझ रहे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है क्योंकि इसका एरो अंदर की तरफ है, यानी कि इसका जो करंट है ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा। तो एमीटर में अगर हम वोल्टेज देंगे तो वो वोल्टेज या फिर करंट कलेक्टर से आ जाएगा। साथ में बेस पिन में हमें क्या ग्राउंड देना पड़ता है, मतलब कि पीएनपी है तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को बेस में हमें अगर कनेक्ट करेंगे तो इसका जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा और इसका जो करंट है ये पास हो जाएगा एमीटर से आके फिर कलेक्टर में पास हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं एक ये यहाँ पे मैं लिख दिया पी एन पी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। वही पे अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में स्ट्रक्चर अगर हम देखने जाए तो दोनों का सेम रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। वो क्या है मैं बता देता हूँ कि ये जो एरो है ये उल्टे साइड में लगेगा, मतलब ये बाहर निकल रहा है, यहाँ पे अंदर आ रहा है ये एरो का मतलब है, और इस एरो बाहर निकल रहा है। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, दोनों केस में ही सेम है। एन मतलब नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव है। इसका जो करंट है हम सबको पता है कि एक मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल सर्किट है। ये एक बैटरी है और इसका ये नेगेटिव साइड है, ये इसका पॉजिटिव साइड है। अभी यहाँ पे मैं जोड़ने जा रहा हूँ एक लाइट, तो ये लाइट जो गया अगर मैं कनेक्शन दूंगा तो ये ग्लो होगा। अभी करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर मैं करंट का डायरेक्शन पता करने जाऊँ तो पॉजिटिव से लेके वो नेगेटिव में आएगा करंट, यानी कि इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और नेगेटिव में वापस आ जाएगा। वही केस यहाँ पे भी हो रहा है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो मान लीजिए कि नेगेटिव मतलब कि वापस बैटरी में जा रहा है, या फिर जो भी सोर्स से हम कोई भी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं तो नेगेटिव इस टर्मिनल से वापस जाएगा बैटरी में और इसमें ड्रेन हो गए, फिर यहाँ से फ्लो हो गए, फिर इस टर्मिनल से नेगेटिव निकलेगा। ट्रांजिस्टर जो होता है उसका सिंबल क्या है शायद आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कर सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर में आपको आसानी होगा समझने में। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि डायोड का सिंबल कैसा होता है। जो डायोड होता है उसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ये होगा एक सिंपल डायोड का सिंबल। इसमें अगर हम देखने जाएंगे कौन सा पॉइंट कौन सा है, मतलब डायोड मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, इस साइड सिल्वर कलर का होता है, तो ये होता है डायोड। इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है या फिर रेक्टिफायर कहा जाता है, इसे सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। तो कौन सा साइड क्या है, इसका दो टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। इस साइड है एनोड
और इस साइड है कैथोड। डायोड में नॉर्मली हम देखेंगे ऐसे, यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड साइड। अगर हम एलईडी की बात करें, जो एलईडी लाइट होता है छोटा छोटा, ये छोटा छोटा एलईडी लाइट, उसका सिंबल का अगर हम बात करें वो भी कुछ ऐसा ही होता है डायोड की तरह ही। वो एक्चुअली वो भी एक डायोड ही होता है। उसका भी सिंबल ऐसे ही पहले आपको बना लेना है। उसके बाद सिंपली दो एरो बना देना है ऊपर। ये दिख रहा है, ये है एलईडी लाइट, एलईडी लाइट, एलईडी का सिंबल। यहाँ पे भी एनोड है और यहाँ पे भी कैथोड है, और ये होता है डायोड। ये डायोड का सिंबल है और ये एलईडी लाइट का सिंबल है। जो एलईडी लाइट छोटा छोटा आता है उसका सिंबल है। डायोड बहुत किस्म का आता है, उसमें एक आता है जीना डायोड। उसका सिंबल भी मैं बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उसका सिंबल बेसिकली डायोड की तरह ही होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि डायोड दिखता है, बट थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये चेंज होगा। ये होता है जीना डायोड। इसमें भी सेम एनोड या फिर कैथोड होता है, बट ये चेंज होता है। रेड कलर का आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर का बेसिकली होता है, तो ये चेंजेस होता है। उसके बाद आता है फोटो डायोड, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, वो जो टीवी में रहता है, एक रिमोट सेंसर होता है। रिमोट को आप प्रेस करते हैं और उसको जो सेंस करता है टीवी में से कि हाँ ये वाला सिग्नल दे रहा है, तो मुझे चैनल चेंज करना है या फिर साउंड वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है, तो वो जो सेंसर होता है उसे बोलते हैं फोटो डायोड या फिर आईआर सेंसर, मतलब कि इंफ्रारेड सेंसर। उसका सिंबल कैसा होता है, वो भी बेसिकली एक डायोड होता है, फोटो डायोड, जैसे मैंने बोला था। उसका सिंबल भी बिल्कुल ये डायोड के जो एलईडी है उसी के तरह ही है। देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसका सिंबल, ऐसे ही बन जाएगा, सिर्फ जो एरो है वो अंदर की तरफ होगा, मतलब कि ये लाइट को रिसीव कर रहा है। इसका भी यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड होगा, मतलब कि ये लाइट को कैच कर रहा है और ये लाइट को बाहर की तरफ फेंक रहा है। दोनों का डिफरेंसेस यही है। सिंबल आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला सिंबल मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ। बेसिकली सीधा होता है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मुझे टेढ़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को बताना भी पड़ रहा है। तो एक सिंबल आता है कि ऐसे, फिर ऐसे एक सिंबल आता है, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत बार इस सिंबल को हम लोग रजिस्टर समझ रहे थे। रजिस्टर जैसे कि मैंने पहले बताया था एकदम स्टार्टिंग में, वो होता है ऐसा, और दोनों में हम डिफरेंस क्या है, ये देखिए स्प्रिंग टाइप का बनता है और ये बेसिकली पहाड़ जैसा बनता है, जीजैक, पूरा जीजैक ही बनता है। बट ये ऐसा नहीं है, स्प्रिंग टाइप का बनता है। ये पता है किसका सिंबल है? ये इंडक्टिव कॉइल, जो कि हम कोई भी कहीं पे भी कॉइल यूज कर रहे हैं, मान लीजिए वो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, या फिर कोई मोटर में, या फिर कहीं पे भी, वो है ये वाला। तो उसका जो साइड बनेगा तो वो ऐसा बनेगा, जस्ट एक स्प्रिंग की तरह हमें बना देना है। ये होगा इंडक्टिव कॉइल। अभी ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, उसका साइन कैसा होगा? उसमें भी तो कॉइल ही रहता है, दोनों साइड ही, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। उसका सिंबल कैसा होना चाहिए? उसका सिंबल होगा बेसिकली ऐसे होगा, एक ट्रांसफार्मर का सिंबल। ये देखिए, ये होगा ट्रांसफार्मर। इसमें मान लेते हैं ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ये होगा एक ट्रांसफार्मर का सिंबल। और ट्रांसफार्मर दोनों साइड ही कॉइल बना हुआ रहता है, क्योंकि हम सबको पता है कि एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ये कॉइल का सिंबल है। कॉइल का सिंबल ही अगर हम दो कॉइल एक साथ ड्रॉ कर देंगे और साथ में दो पार्टीशन कर देंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे मैंने प्राइमरी सेकेंडरी लिखा है। इसका मतलब यही नहीं है कि लेफ्ट वाला प्राइमरी और राइट वाला सेकेंडरी है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे प्राइमरी भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे प्राइमरी भी हो सकता है। वो आपको कॉइल देखने के बाद ही पता चलेगा, एक्चुअली जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्राइमरी कॉइल है और कौन सा सेकेंडरी कॉइल है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सबसे बड़ी बात कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं इसके ही नेक्स्ट पार्ट में। इसका ही नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि बजर का सिंबल क्या होता है, मोटर का सिंबल क्या होता है, कौन सा मोटर का सिंबल कैसा होता है, और साथ में और भी कई सारे सिंबल्स है, जैसे कि ट्रायक हो गया, डायक हो गया, फिर मॉसफेट। इन सब का सिंबल थोड़ा थोड़ा अलग चेंजेस होता है इससे। तो आप
इस वीडियो को अच्छे से समझ ले। उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा और उस पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसके नेक्स्ट लेवल पे जो कंपोनेंट्स आते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें स्पीकर्स, मोटर्स, सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।